श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है सावन 2025 का महीना। और पूज्य गुरुजी की हाल ही में जो कथा चल रही थी, जिसमें पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस बार का जो सावन है वो 153 सालों के बाद में ऐसा महासंयोग बना है जो कि सेम सावन है जो 153 सालों के पहले बना था। पूज्य गुरुजी ने यहां तक की जानकारी देते हुए कहा था कि 2024 का जो सावन था वो 72 वर्षों के बाद में आया था, जिसमें 5 सावन के सोमवार पड़े थे। लेकिन इस बार का जो सावन का सोमवार है या सावन का जो महीना है वो 153 वर्षों के बाद में आया है, जो शुक्रवार के दिन से स्टार्ट हो रहा है। और इस सावन के महीने में जो जल चढ़ाने का सही क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जब भी आप इस क्रम से जल समर्पित करते हैं, अपने भाव को लेकर के जल समर्पित करते हैं, तो महादेव को आपकी इच्छा, आपकी कामना पूरी करनी पड़ती है। आपके बड़े से बड़े कष्टों को भी खत्म करना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति इन्हें भूलवश भी कोई गलती करता है ना, तो कई बार ऐसा कहते हैं कि हमने महादेव को 2 सालों से 3 सालों से हम ये कामना कर रहे हैं, हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है, हमारे उपायों का, व्रत का फल हम नहीं मिल रहा है। तो वो किन कारणों की वजह से नहीं मिलता है, वो सारे कारण भी पूज्य गुरुजी ने हाल ही की चलती हुई कथा के दौरान बताया था। तो गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके सावन के महीने में जो 3 प्रकार से जल समर्पित किया जाता है अलग अलग कामना से, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। और आपके लिए सिर्फ एक ही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम जरूर लिखें। सबसे पहले 3 प्रकार से जल जो समर्पित किया जाता है उसके बारे में बताने से पहले सावन के पहले दिन का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपकी कोई इच्छा या फिर कोई कामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव से आप कहना चाहते हो और कहना चाहते हो कि इस सावन के महीने में मेरी एक कामना पूरी हो जाए, तो वो जो पहले दिन का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ जो चंदन आपको मिल जाए, चाहे लाल, चाहे पीला, चाहे सफेद, जैसा चंदन मिल जाए वो चंदन ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपके घर के आसपास जो महादेव जी का मंदिर हो उस महादेव जी के मंदिर में पहुंचना है। मंदिर के पीछे की तरफ में आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो बेलपत्र आपने लिया है, नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर अपनी कामना कहते हुए 7 चंदन की बिंदियां आपको यहां पर लगानी है। क्या करना है? 7 चंदन की बिंदियां इस पर लगाना और हो सके तो 1 अक्षत यानी कि चावल का दाना रखकर इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, कुछ इस तरीके से, और रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके जिस कामना की पूर्ति के लिए आप आए हो उस कामना को बोल करके महादेव की शिवलिंग पर उल्टा समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ रहे, जिधर आपने चंदन की बिंदियां बनाई है वो नीचे की तरफ रहे। पहले दिन आप जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, सावन खत्म होने से पहले उसकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि सावन के महीने में जो सही क्रम है जल चढ़ाने का वो क्या है। गुरुदेव ने कहा कि जितनी भी माताएं बहनें होती है, माताएं बहनें अपने भाव को व्यक्त करके 1 लोटा जल अपने घर का ले जा करके शिवलिंग पर समर्पित करती हैं। जल नहीं तो दूध को समर्पित करती है, अपने मन का भाव शिवलिंग से कहती हैं और कि बाबा उनकी सारी कामनाओं को पूरा करे। तो वो ये कहती हैं कि बाबा हमारा सिर्फ आप हो, हम जब आपसे कोई कामना कहते हैं हमें पता है कि देव आदिदेव महादेव जी से बड़ा कोई नहीं है। अगर जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो महादेव करके देते हैं। लेकिन जब आप जल समर्पित करते हैं तो उसके क्रम को आप भूल जाते हैं, या फिर आप जब पंचामृत समर्पित करते हैं तो इन सब का एक क्रम होता है, एक भाव व्यक्त होता है और उसी भाव के साथ में आपको इस पूरे की पूरी विधि को करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप किस तरीके से जल समर्पित करते हैं। आप जैसे ही शिवलिंग के पास में जाते हैं, या तो आप शिवलिंग पर डायरेक्ट 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देते हैं, है ना, सावन के महीने में। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो 2 लोटे लेकर के जाते हो जो
जो पूज्य गुरुजी ने कहा 2 लोटे जल वाला उपाय, उसे भी आप डायरेक्ट इस तरीके से दोनों ही धारों को शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। या फिर जो एक क्रम बताया कि या फिर आप ऐसे समर्पित करते हो, पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर हस्तकमल के चारों तरफ करते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। ऐसा ही करते हैं सभी लोग। लेकिन सावन के महीने में, चूंकि पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के महीने में पूरी सृष्टि का भार इन 4 महीनों के लिए देवादिदेव महादेव जी पर और उनके परिवार पर होता है, और उनके परिवार का जो एक सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जो सबसे प्रमुख है, वो कौन है? वो जो उनके द्वारपाल पर खड़े होते हैं, नंदी बाबा। आप इनको तो भूल ही जाते हो। जब भी आप शिवलिंग के पूरे परिवार पर जल समर्पित करते हैं, तब आप इन्हें तो भूल ही जाते हो। तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और अग्नि पुराण में वर्णित है कि जब आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर के जाएं इस सावन के महीने में, किन किन दिनों में वो भी मैं बताऊंगा। घर पे अगर करना है तो घर पर कैसे करना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, ठीक है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने घर से भर के लेके जाओगे, इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे थोड़ी सी गंगा जल की जरूर मिलानी है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और जब आप 1 लोटे जल को लेकर के, पहला वाला क्रम बता रहा हूं, पहला किस तरीके से आपको जल समर्पित करना है और यह किस लिए किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस जल को लेकर के जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो शिवलिंग के पास में, तब सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं नंदी बाबा के। तो जो उस कलश में से उस घर का जो जल है, वो सबसे पहले नंदी बाबा को समर्पित किया जाए। यहां पर मस्तक पर, ना कि उठे पेट पर, मस्तक पर आपको सबसे पहले उसी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करना है। उसके बाद में आपको जाना है शिवलिंग के पास में। दूसरे नंबर पर जो जल समर्पित होगा वो होगा गणेश जी के चरणाविंद पर, फिर होगा कार्तिकेय जी के चरणाविंद पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और उसके बाद में जो जल समर्पित होगा वो जो शिवलिंग के ऊपर एक मटकी लगी हुई रहती है, जिसमें जया, विषहरा, श्यामली बाली, दोतली एंड देव, महादेव की 5 पुत्रियां होती है। उन 5 पुत्रियों के वहां पर जल समर्पित करना है। और उसके पश्चात जो आपने यहां पर कटी भाग है, कटी भाग पर जल समर्पित करके अंत में शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस भाव को लेकर के आप इस जल को समर्पित करेंगे, वो कामना आपकी निश्चित पूरी होगी। यहां तक कहा गया कि जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ जाए, अगर उस जल को झेल लिया जाए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के घर में छीड़ दिया जाए, तो महाराज उस घर में धन की आवक होने लगती है। और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर इस जल को किसी बीमार व्यक्ति को पिला दिया जाए, तो उसके बड़े से बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला जो जल चढ़ाने का क्रम है ना, इसे आपको करना ही करना है। अब दूसरे नंबर का जल चढ़ाने का क्रम जो पूज्य गुरुजी ने 2 लोटे वाला बताया था, किस तरीके से करना है ध्यान से सुनिएगा। 2 पात्र में आपको जल लेना है अपने ही घर का। इसके अंदर कुछ नहीं मिलाना, ना ही गंगा जल मिलाना, ना लाल चंदन मिलाना, कुछ नहीं मिलाना। इन दोनों लोटों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में, कि अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दिक्कत, एक के बाद एक समस्या जीवन में आती चली जा रही है, आपकी दुख की घड़ी कोई ऐसी है जो टल ही नहीं रही है, तब आपको ये दोनों लोटे जल केवल शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने होते हैं। इसका क्रम बिल्कुल बदल जाता है। दोनों लोटों को एक साथ अपने हाथों में, एक एक हाथों में लेना। सबसे पहले जो आप धार लगाओगे इन दोनों लोटों में से, जैसे मान लीजिए 1 लोटा ये है, 1 लोटा ये है, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से दोनों ही लोटों से धार लगानी है। और उसके बाद इसी धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, यहां पर बढ़ाते हुए, इन दोनों की दोनों धार को अंत में शिवलिंग तक लेकर के आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उल्टा मत करना। माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाते हुए अपने ही हाथों को सीधा शिवलिंग तक लेकर के जाना। ऐसे जल चढ़ाते हुए ही पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस तरीके से जल चढ़ा करके अपने दुख, अपने कष्टों को खत्म करने की कामना भोले बाबा से कहते हो, तो उसके बाद जितना जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरता है, आपके जीवन के उतने कष्ट उसी समय में बह जाते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी जल चढ़ाने का उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब जो तीसरे नंबर का क्रम मैं आपको बता रहा हूं, इसको तो आपको करना ही करना है। आपकी बड़ी से बड़ी कामना, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, निश्चित रूप से पूरी होती है। 2 लोटे जल का यह वाला उपाय आप सभी लोगों को सावन के महीने में जरूर करना है। अब आपको यह भी चीज बता देते हैं
कि आपको अगर घर पे करना है तो घर पर किस तरीके से करना है। घर पर जब भी आप जल समर्पित करेंगे तो सूर्यास्त होने के बाद ही आपको यह जल चढ़ाने का क्रम अपने घर की शिवलिंग पर करना है। कब? सूर्यास्त होने के बाद ही आपको ये वाले क्रम अपने घर के शिवलिंग पर करना है, सुबह नहीं करना। सुबह अगर आप करना चाहते हो तब फिर आपको शिवलिंग के पास में जाना होगा, मंदिर में जाना होगा। अब तीसरे प्रकार का क्रम ध्यान से देखिएगा कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तब आपको इस उपाय को कैसे करना है। 2 लोटे कलश जो आप लेकर के आते हो, उन 2 लोटे कलश को दोनों हाथों में पकड़ के अपनी मनोकामना मन में कहते हुए, शिव शक्ति का स्मरण कहते हुए, उन दोनों लोटों से आपको दोनों की दोनों धार पहले शिवलिंग के चारों तरफ इस कटी भाग पर आपको लगानी है। चारों तरफ आपको दोनों लोटों से इस तरीके से, केवल यहां पर और किसी भी स्थान पर नहीं, केवल शिवलिंग के चारों तरफ कटी भाग पर एक बार पूरा आपको लोटा फेर देना है दोनों ही धार से, और अंत में संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो जल चढ़ाने के क्रम ये बताए हैं गुरुदेव ने, चाहे लिंग पुराण उठा लो, विष्णु पुराण उठा लो, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा लो, अग्नि पुराण उठा लो, हर एक पुराण के अंदर वर्णित है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में जो विशेष दिन पड़े, चाहे वो सावन का सोमवार हो, चाहे वो मंगला गौरी व्रत हो जो कि मैया पार्वती जी के लिए समर्पित होता है, चाहे वो चतुर्थी तिथि का दिन हो, चाहे वो पंचमी का दिन हो, चाहे वो एकादशी का दिन हो, चाहे प्रदोष का दिन हो, चाहे शिवरात्रि का दिन हो, चाहे पूर्णिमा का या चाहे अमावस्या का। पूज्य गुरुजी ने कहा इन तिथियों पर आप जब भी जल समर्पित करें, अपने भाव को, अपनी कामना को मन में कह करके जब आप इस प्रकार से जल समर्पित करते हैं, जिस कामना से करते हैं, आपकी वो कामना इसी सावन के महीने में पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।